शायद जमील साहब आपसे चाहूँगा कि ये जो मामला टेढ़ा, तो इतना मुझे नहीं लगता कि कमीशन बना दिया जाए। आपको लगता है कि बहुत टेढ़ा कमीशन बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? थैंक यू वेरी मच जी। कमीशन बनना का जहाँ तक ताल्लुक़ है, अगर कानून में वो मौजूद और कुछ चीज़ें एम्बिगुअस हैं जिसमें क्लैरिटी नहीं है, तो कमीशन इसलिए बनाया जाता है कि लोगों को उस क्लैरिटी आ जाए कि उसमें कौन ज़िम्मेदार थे और कौन नहीं थे। तो मेरा ख्याल है इसमें तो कोई अना का मसला ना इनको बनाना चाहिए, गवर्नमेंट को। और लेकिन मेरा ख्याल है मैंने राना सनाउल्लाह साहब की जो बातें सुनी हैं, मैं एक बात से तो टोटली इत्तेफाक करता हूँ कि टेबल पे बैठना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और नताइज की परवाह किए बगैर कि नतीजा खेज़ होंगे या नहीं होंगे, जब तक आप टेबल पे नहीं बैठेंगे तब तक कोई मसला भी हल नहीं होगा। और दुनिया में कोई ऐसा मसला नहीं है, जंगों से लेके और वायलेंसेस तक, कि उनका हल आपको टेबल पे ना मिलता हो। तो पहले तो मैं इस चीज़ को मैं इनकरेज करता हूँ, मैं राना साहब की बात को एंडोर्स करता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि ये जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, मैं तो इनको पॉलिटिकल प्रिजनर्स ही कहूँगा कि एक वो पॉलिटिकल काज के नहीं निकले, देवर आइदर मिसलेड और देर वाज कॉन्स्पिरेसी, या दोनों तरफ से जो चीज़ें हैं उनको पहली तो रिलीज़ करना चाहिए, गुडविल गवर्नमेंट को देना चाहिए। और गवर्नमेंट का हमेशा पेरेंटल रोल होता है, गवर्नमेंट को अपना वो रोल अदा करना चाहिए। और उसके बाद आप उनको बेल दे के, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि उनको किसी वक्त भी अरेस्ट किया जा सकता है, बट उनको एक एग्जाम्पल बना देना और एक डेटरेंस क्रिएट करना। और ये पैटी लोगों को, मैं अभी कल परसों देख रहा था नेट के ऊपर कंपैरिजन, जो यूनाइटेड स्टेट कैपिटल हिल पे हमला हुआ, उसके बाद 2024 के रॉयट्स हुए यूके में, तो उन सारे लोगों को आम अदालतों में प्रोसिक्यूशन ने इतने बेहतर तरीके से उन केसेस को हैंडल किया, आम अदालतों के पास रखा और उनको सज़ाएं हुई, दुनिया ने उसको देखा वेरी ट्रांसपेरेंट वे। तो मैं तो आज भी जो 26 बंदों को 60 बंदों को और सज़ा हुई है, ये आर्टिकल 10A की टोटल वायलेशन है और ये मसले का हल नहीं है। आपको टेबल पे बैठना पड़ेगा, आपको ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन का मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले जिसकी भी गलती है, ऑपोजिशन की या गवर्नमेंट की, उसको वो एक्सेप्ट करें और उसके बाद जो चीज़ों को आगे रख के उसका सलूशन ढूंढें। थैंक यू। अहमद उवैस साहब, आपसे भी इसके ऊपर राय चाहूँगा। पहले तो ये तश्कील जो कमीशन की है उसके ऊपर राय दे दीजिए, फिर सियासी कैदियों की रिहाई, दो बड़े मुतालबात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। क्या ये 31 जनवरी से पहले दोनों प्रोसेस के ऊपर अमल दरामद किया जा सकता है, इसको नतीजा खेज बनाया जा सकता है? देखिए, बात यह है कि अगर नीयत हो, अक्रॉस द टेबल आप बैठे हुए हैं और अगर नीयत है कि मैटर को रिजॉल्व करके ही हमने फारिग होना है, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। ज़रा बराबर भी मैं आपको ये कह दूं कि कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि कमीशन का बनाना जो है वो किसी एक की फेवर में तो नहीं है। ये तो सॉर्टिंग करनी है आपने। कमीशन बनेगा तो वो ये बता देगा कि भाई कौन कौन लोग हैं ये और कैसे कैसे मुलविस हैं। ये आदमी जो जिन जिन लोगों की निशानदही की गई हुई है, वो इसमें इतने पीटीआई के लोग हैं, इतने पीटीआई के नहीं है, और फिर उनकी बाद में डिटेल सामने आ जाएगी कि वो किन किन जगहों से कहां से ताल्लुक रखते हैं। इसी तरह से इसलिए ये जब तक, और वो लोग आज से 1.5 साल पहले से वो जेल में है। क्यों? ट्रायल भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, जेलें काट रहे हैं बैठे हुए। ये कैफियत है जो फ्रस्ट्रेट करती है सूरत हाल को। और उसके बाद फिर आपने फौजी ट्रायल देखिए। मैं आपको बताऊं, कमीशन जब इन चीजों की निशानदेही कर देगा ना, तो किसी के पास जवाब नहीं रहेगा। इमरान खान तो पहले भी कह चुके हैं, आज से 2-2.5 महीने पहले उनकी स्टेटमेंट बड़ी क्लियरली आई थी और वो बताई भी गई थी सारे मीडिया के ऊपर, कि उन्होंने कहा था कि भाई जो आप कमिश्नर बना लें, हमारे जितने लोग मुलव्वस पाए जाएंगे हम उनके लिए माजरत भी करेंगे, हम उनके लिए अपोलोजाइज भी
करेंगे और हम कोई रुकावट नहीं पैदा करेंगे। अगर उनका ट्रायल आप करेंगे तो ट्रायल करें, लेकिन फौजी ट्रायल जो है इसकी हम मुखालफत करेंगे कि ये अभी शायद जमील साहब ने जैसे अभी आपके सामने बात की है कि ये आर्टिकल 10A की सीरियस वायलेशन है कि फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को आप बुलाकर आप बंद कमरे के अंदर ना किसी को राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन प्रॉपर दें और फौजी ट्रायल करके ये कर दें। इसका एक दूसरा बड़ा नुकसान है जो मैं आपके सामने इसकी निशानदेही करना चाहता हूं, और वो ये है कि जब आप अपने ही सिविलियन का फौजी ट्रायल करेंगे तो क्या होगा, हीरो का रोल है। राना साहब, मैं इसके ऊपर आपसे भी राय चाहूँगा, क्योंकि ये जो फेयर ट्रायल वाला मामला है ये पाकिस्तान में तो ये दो हमारे बड़ी मोतबर नाम है जो इसके ऊपर एतराज़ उठा रहे हैं। बैनुल अक़वामी सतह पर भी इसके ऊपर एतराज़ सामने आया। नहीं, बैनुल अक़वामी सतह पे 5 दिन में 7 साल कैद सुना दी जाए, ये कौन सा फेयर ट्रायल है? 15 दिनों में 18 साल कैद की सज़ा सुना दी जाए इस बात पे कि इस आदमी ने कैपिटल हिल में दाखिल होकर मेज़ पे पाँव रखा था। तो 15 दिनों में कौन सा फेयर ट्रायल है? हमारा जो फेयर ट्रायल है यहाँ पे तो 15 दिन में गवाह के ऊपर जरा नहीं मुकम्मल होती, वकील का वकालतनामा नहीं फाइल होता। तो 1.5 साल में ट्रायल मामला ये है कि हमारा जो क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम है वो बिल्कुल यानी उस स्टेज पे है कि वो डिलीवर कर ही नहीं सका, ना वो कर सकता है। यहाँ पे जो है वो यानी आम अदालत में तो छोड़े, एंटी टेररिस्ट कोर्ट में केस जो है वो 5-5 साल चलते हैं और उसके बाद भी जाकर उनके जो है वो फैसले नहीं होते। अपीलों का जब सिलसिला शुरू होता है तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते आपको 15-15, 20-20 साल लग जाते हैं। लोग कैद की सज़ा पूरी करके घर चले जाते हैं, उसके बाद उनकी अपील जो है वो सुनवाई के लिए लगी होती है। आप मुझे बताएं कि जो ये लंदन में जो राइट्स हुए हैं उनमें जिस आदमी को ट्वीट करने के ऊपर 7 साल सज़ा हुई है 5 दिनों में, वो 5 दिनों में कौन सा फेयर ट्रायल वहाँ पे जो है वो उन्होंने किया है? मामला यह है कि उनका जो क्रिमिनल अपना सिस्टम है, जुडिशल सिस्टम है, उन्होंने उसको रिफॉर्म कर लिया है। यहाँ पे ऐसे ऐसे स्टेक होल्डर्स आप उसको हाथ नहीं लगा सकते। यानी आप जो आपका CPC है ना, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, आप इसमें मुझे अमेंडमेंट करके दिखाएं। आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते। आप ये पीका एक्ट में या जो दूसरे जो लाज हैं उनमें आप वो चीज़ें जो है वो अमेंड करने का आप सोचें, उसके बाद देखें कि क्या जो है वो सूरत हाल पैदा होती है। मामला ये है कि सर इन सारी बातों की जस्टिफिकेशन ये नहीं हो सकती कि इसलिए मिलिट्री कोर्ट्स बनाए। नहीं तो इनकी आप नहीं सुन लेना, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स नहीं आपके पास, सुन ले। हाँ, तो एंटी टेररिस्ट कोर्ट जो है वहाँ पे जो है वो कोई केसेस जो हैं एंटी टेररिस्ट एक्ट कहता है कि 7 दिन में केस का फैसला होगा। कोई मुझे बता दें कि एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स को बने जो है वो जितना अरसा हो गया है, किसी एक मुकदमे का किसी एक अदालत में 7 दिन में फैसला किया। 1.5 साल से तो आपने पकड़ा हुआ है ना, तो 1.5 साल में ATC से भी हो जाता है। हाँ, तो नहीं करते ना वो फैसला, नहीं करते। 1.5 साल में ATC से फैसला नहीं होता। नहीं, किसी ने फैसला नहीं किया। उसकी वजह ये है कि जो आपका क्रिमिनल प्रोसीजर है वो 1.5 साल में जो है वो पूरा होने को आता नहीं है। आप जरा देखें तो सही। ये तो आपके काम था ना, आपने जमा कराने थे। ना, हमारा ये काम नहीं है। अदालतें जो हैं वो हुकूमत के बतायत नहीं है। तहकीक तो पूरी करके आपका काम था ना, प्रोसिक्यूशन जाती पूरी बार रिपोर्ट्स एविडेंस के साथ। प्रोसिक्यूशन हमारा काम है ना, प्रोसिक्यूशन करके आप मुझे बताएं कि किसी मुल्क में 9 मई जैसे वाकयात हुए हों कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो 1.5 साल तक स्टे ऑर्डर दे सकती है? कोई है दुनिया में ये मिसाल? 1.5 साल से जो उन्होंने स्टे दिए रखा और उसके बाद फिर उन्होंने अब कहा कि जी अब आप जो है ना वो फैसले जो है वो सुना दें। देखिए मामला ये है कि अगर मिलिट्री कोर्ट से फैसला सुनाने के ऊपर है, ये इशू ऐसा है जिसके ऊपर अभी भी दुनिया सारी सवाल उठा रही है। नहीं, दुनिया आप अपनी अदालतों से सलाह दिलवा सकते हैं। नहीं, मामला ये है कि दुनिया जो सवाल उठा रही है, दुनिया को यहाँ के हालात का पता है। यहाँ पे आप मुझे बताएं कि बलूचिस्तान में
जब बसों से उतार के लोगों को लाइन में खड़ा करके शनाख्ती कार्ड चेक करके उनके बच्चों, उनकी फैमिली के सामने जो अब गोलियां मारी जाती हैं, और हम कहते हैं पूरी कौम कि जी इंसाफ के कटहरे में लाएंगे, वहाँ पे कोई इंसाफ का कटहरा आप कायम कर सकते हैं? कोई इंसाफ का कटहरा वहाँ पे जाके लग सकता है वहाँ पे? तो फिर वहाँ पे अगर मिलिट्री कोर्ट नहीं बनेगी तो क्या बनेगा फिर? यूरोपियन यूनियन के कहने के ऊपर आप लोग हैंगिंग नहीं करते। नहीं, सुन लें, आप हैंगिंग नहीं करते, सजाए मौत नहीं देते, क्योंकि वहां से तशवीश आती है। यूरोपीय यूनियन जो है, यूरोपीय यूनियन को क्या पता कि वहाँ पे जो है वो बलूचिस्तान में जो है वो क्या हालात हैं? वहाँ पे कोई इंसाफ का कटहरा जो है वो कायम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? और पूरी कौम हम कहते हैं जी इंसाफ के कटहरे में पेश करेंगे। मामला ये है कि अगर कोई आदमी कंटोनमेंट में घुस के एक अदारे के जो है वो उसकी दफाई तनसीबात पे, उनके घरों पे जाके घुस के वहाँ पे दफाई तनसीबात को भी नुकसान पहुँचाए, लूट मार भी करे, आग भी लगाए, आप मुझे बताएं कि उसका फिर मिलिट्री एक्ट में चलान नहीं होगा तो किस में होगा? और मिलिट्री एक्ट का जो चलान है वो मिलिट्री कोर्ट में नहीं चलेगा तो कहाँ पे चलेगा? वो ट्रैफिक मजिस्ट्रेट के चलेगा। आपके ख्याल में ये जो 85 लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स ने सजा दी, ये सही काम किया? तो भाई वो मिलिट्री एक्ट के वो जो अपना आर्मी एक्ट है उसके तहत चलान हुए हैं ना। आप मुझे बताएं कि जो उस इलाके का सबसे यानी बड़ा कमांडर था, उसके घर में वो घुसे, उसके घर में घुस के सूबाई तनसीबात की उन्होंने लूटमार की, उसके घर को आग लगाई, उनका भी ट्रैफिक कवानीन के तहत चलान करते, आर्मी एक्ट के तहत ही चलान होना था। तो आर्मी एक्ट जो है, सुन लेना, आर्मी एक्ट जो है वो मिलिट्री कोर्ट में नहीं चलेगा तो कहाँ पे चलेगा वो? और फिर आप यूरोप वालों को ये बताएं ना कि यहाँ पे जो आपने बताया, सुन लेना, हम बताएंगे बिल्कुल बताएंगे। और दूसरी बात ये है कि जो सजाएं हुई हैं, क्या वो जुडिशियल रिव्यू जो है वो हाई कोर्ट की एम्बिट से बाहर है? मुझे लगता है हाई कोर्ट में ये 10 साल वाली सजाएं बचनी मुश्किल होंगी। मुझे लगता है हाई कोर्ट इसके ऊपर सवाल उठाएगी। किसके ऊपर? वो पूछेगी चार्जशीट की तरह बताइए, सारी एविडेंस लाइए। तो बात ये है कि आर्मी एक्ट के तहत जिन लोगों को सजाएं होती हैं, इससे पहले भी तो होती नहीं ना, जो लोग जो बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं, जो बाकी चीजों में मुलव्वस, उनके आर्मी सर एटीसी में सुन लेना, मेरा तो सवाल कायम है, एटीसी में क्यों नहीं गया? आपको एटीसी में जाना चाहिए था। नहीं, लेकिन बात ये है कि एटीसी में जो उन्होंने आके जाके आर्मी के यानी जो है वो दिफाई तनसीबात पे हमलावर हुए, एटीसी उनके घरों के ऊपर हमलावर हुए, पैदा होता पता चलता ये लॉ है, ये कानून है। तो फिर आर्मी एक्ट को फिर मनसूख कर दें। वो 1952 से वो 70 साल से क्या कर रहा है? वो 2 लोग हैं ना फौज, वो अगर वो आर्मी ट्रायल करती, 2 जो फौज के लोग नहीं, बाकी सिविलियंस को आप लेके जाते नहीं, उसमें है ये जो अपना जो सिविलियन मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होते हैं वो फिर किस लिए होते हैं? आर्मी एक्ट के तहत। सर वो एक आपने प्रोविजन डाली थी 2014 में, जेट ब्लैक नहीं 2014 जो लोग कोई यानी मिसाल के तौर पे, मैं उस वक्त वहाँ लाहौर जो है वो मैं ये मनशियात के मुकदमे में जेल में था, वहाँ पे एक आदमी आया 4 साल उसको सजा हुई थी मिलिट्री कोर्ट से, तो उसे कहा भी क्या हुआ? उसने कहा कि मैं बॉर्डर क्रॉस करके चला गया था, लेकिन गया तो मैं फलां मकसद से था, लेकिन मुझे कहा गया कि तुम नक्शे लेके गए हो, तुमने वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो पास ऑन की है। तो मामला ये है कि आर्मी एक्ट के तहत जो सजाएं हुई हैं उनका जुडिशियल रिव्यू हाई कोर्ट भी करेगा, सुप्रीम कोर्ट भी करेगा। ये चीज़ें जो हैं ये यूरोपीय यूनियन को भी और जो लोग एतराज़ कर रहे हैं उनको बताने वाली हैं, उनको बताई जाएंगी ये चीज़। एक ब्रेक करीब आ गया जी, ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा।